2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आती है और आपको मीटिंग में बुलाया जाता है और आप वहां पे तजावीज़ देते हैं और निज़ाम को और सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं और आपको चौधरी निसार कुछ कहते हैं कि सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपने क्या ऐसी तजावीज़ दी थी जो चौधरी निसार ने आपको इतना ब्लंटली कह दिया? जी, मेरा रोड मैप था, मैंने जो बेनज़ीर को भी दिया था और नवाज शरीफ को भी दिया था। और उस रोड मैप में बुनियादी नुक्ता ये था कि आपको डेमोक्रेसी जो है वो सियासी पार्टियों से शुरू करनी पड़ेगी। मुल्क में तो डेमोक्रेसी उस वक्त आएगी जब आपकी अपनी पार्टी में जमहूरियत होगी। तो जमहूरियत की बिना पर इलेक्शन बेस्ड आपकी अपनी पार्टी का जो मेंबरशिप है वो होनी चाहिए और वरासत नहीं होनी चाहिए, हेरेडिटरी नहीं हो सकती जमहूरियत, क्योंकि जमहूरियत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वरासत का। तो ये मैंने रोड मैप है जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक सारे आपने बेसिकली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात की। बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में मैंने दे दिए थे। हुआ ये कि इस दौरान वो आया, रेमोंड डेविस भी आया। रेमोंड डेविस में भी मैंने इनको मशवरा दिया था और पूरी वहाँ जाती उमरा में मुझे आपको नवाज शरीफ ने बुलाया रेमोंड डेविस के केस को निपटने के लिए, और वहाँ पे सारी ब्यूरोक्रेसी उसकी मौजूद थी। उसमें मैंने ये कहा था कि ये जरदारी ने अपनी बुरा आपके सर थोप दी है, इस्लामाबाद से इसको इधर भिजवा दिया है। वो इस्लामाबाद ने कहा कि इससे जान छुड़ाओ, मैंने ये कहा, और ये वरना तुम्हारे लिए मुसीबत पड़ जाएगी। तो इन्होंने फौरन पर जान छुड़ा ली और वो फिर वही बीच में गैरी, वो क्या था, कैरी पैकर या क्या नाम था उनका, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बना है, तो वो उसके ज़रिए से फिर उससे जान छुड़ा ली गई। सर, ये रेमंड डेविस के बाद शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी क्यों छोड़ दी थी? अच्छा, वो मैं उनके जरदारी के साथ ख़राब हो गए थे। उसकी वजह थी रहमान मलिक। वो जो रहमान मलिक था वो सारा ब्लैक वाटर वगैरह सबको पाकिस्तान ले आया था। और ये किस्सा शुरू हो जाता था जनरल क्यानी के वक्त से, जब जनरल क्यानी को एक्सटेंशन दिलवाई इन्होंने ओबामा से, तो उस वक्त से ये सिलसिले, मैं उस वक्त से इस बात के ख़िलाफ़ था कि आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन देने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इस तरह ये आईजी पुलिस बना देंगे आर्मी चीफ को। तो मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए थे उस वक्त भी। तो मकसद ये जो है, और ये भी मैं कहा करता था, नेशनल डिफेंस कॉलेज में मैंने लेक्चर देते हुए कहा, तो उसमें अमेरिकन भी मौजूद थे, और मैंने कहा था कि रेमोंड डेविस इज़ नॉट द प्रॉब्लम, रेमोंड मलिक्स आर आवर प्रॉब्लम। क्योंकि रहमान मलिक उस वक्त उसका इंटीरियर मिनिस्टर था, जिसने ये सारा चक्करबाजी उसने की थी, ब्लैक वाटर ला के अजीब अजीब किस्म की हरकतें की, जिसके जो कुछ आज भी देख रहे हैं इसी किस्म के हाथ उस वक्त हो रहे थे। तो बस ये शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी इसलिए छोड़ी थी। वो मेरे पास आए उस वक्त जब छोड़ रहे थे, और यहीं बैठे थे, मुझसे कहने लगे कि शिवशाद, मुझे इनके साथ दोस्ती थी मेरी वो क्या ज़ियाउल हक के ज़माने से, जब ये मैं यूएन में होता था उस वक्त जाकर जो डेलीगेशन आया था उसमें ये मौजूद थे। तो इस तरह वो दोस्त थे मेरे, तो वो आ गए मेरे पास और कि मैं पार्टी छोड़। मैंने कहा कि कितने साल हो गए हैं पार्टी में? कहता है 12 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों छोड़ रहे हो? यू शल बस रिमेन है, इतनी इन्वेस्टमेंट की। कहता नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जरदारी से तंग आ गए थे बुनियादी तौर पर। लेकिन सर वो वज़ीर आज़म भी तो बनना चाहते थे शायद। वो पता नहीं, उसको जरदारी के होते हुए तो नहीं बनना चाहते, लेकिन जरदारी ने तो दूसरे लोगों को सामने रखा हुआ था जो उसकी कर सकते थे, गिलानी साहब, अशरफ राजा वगैरह, इस तरह के गिलानी शलानी। तो ये उसको पता चल गया था। और मैंने कहा फिर ये उससे मुख्तलिफ नहीं है जो पार्टी तुम सोच रहे हो, नून लीग है। उसका ख्याल था कि मेरे बड़े ताल्लुकात होंगे और मैं इनसे बात करके उसकी वो करवा दूंगा। मैंने कहा देखो, मैं आई विल नॉट एडवाइज कि तुम एक विरासती पार्टी छोड़ के दूसरी विरासती में जा रहे हो, वो बात नहीं बनेगी। सर, इससे पीछे जाएं तो बेनज़ीर के दौर में बेनज़ीर आपके आर्टिकल्स पढ़ के आपको ईमेल्स किया करती थी। जी बिल्कुल। और बेनज़ीर ने जहांगीर बदर को आपके पास भेजा भी कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। बिल्कुल। और आपने मैंने यही माजरत की थी, बेनज़ीर से कहा था कि आई फुल्ली सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू, जो आपकी पार्टी को, मगर मैं पार्टियां कभी नहीं ज्वाइन करूंगा, कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। मैंने माजरत कर ली थी। तो ये मेरी एक 2005 में एहसन इकबाल भी यहीं आए थे तो और आपको नून लीग ज्वाइन करने के लिए, और ये मैंने पब्लिकली बता दिया है। वो बेचारा जहांगीर बदर तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसके बेटे को शायद याद होगा, वो बच्चा था उस वक्त बिल्कुल। तो वो क्योंकि मुझे फिर अपने घर पे खाने पे बुलाया था उसने,
तो इन बातों की जो गवाही है वो वही दे सकते हैं। हसन इकबाल से भी पूछा जा सकता है कि मुझे कहा गया था, मैंने कहा था मैंने, हाँ मैं उनकी मदद करता रहा। मैंने कहा ना रेमंड डेविस की मदद की, और फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन के हवाले से भी, वो तो जरदारी ने मिल के ओबामा के साथ मिल के सारी, हुसैन हक्कानी वगैरह इनके साथ मिल के सारा चलाया गया था। जो भी चक्कर था मुझे नहीं पता। मैं उस वक्त से उसामा बिन लादेन वाले केस से मेरा ताल्लुक़ रहा है जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था। उस वक्त से मैं, यानी मैं मुल्ला उमर से भी 2.5 घंटे मेरी मुलाकात, 3 घंटे मुलाकात हुई थी कंधार में। मैं आ गया था, बट उसामा बिन लादेन के सिलसिले में नहीं, उस वक्त और सिलसिला था। लेकिन ये था कि उसामा बिन लादेन के डिमांड्स जब आते थे पाकिस्तान को, तो उस वक्त मैं डील करता था। यानी एक ऐसा वाक़या भी था कि मुझे जनरल करामत का फ़ोन आया, आर्मी चीफ का, कि शमशाद, उन्होंने मुझे बताया कि जो अमेरिका का वाइस चेयर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल, मैं नाम भूल गया उसका, वो यहाँ था। तो उसने कहा कि जनरल आई एम इन द रीजन, कैन आई कम एंड हैव लंच विद यू, कि वो मेरे साथ लंच करना चाहता है। तो मैंने कहा कि फिर कर लो। उसने कहा मैं आई थॉट आई लेट यू नो। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर को बता दो। तो मुझे ठीक है, आपने बता दिया, थैंक यू। तो उन्होंने बता दिया। तो उसके बाद वो आ गया और उसने लंच करते वक्त जनरल करामत को ये कहा कि जनरल द रीज़न आई एम विद यू, कि राइट नाउ हमारे पर्शियन गल्फ से जहाज़ों से मिसाइल फेंके जा रहे हैं खोस्त में, जहाँ उसामा बिन लादेन था, उसको मारने के लिए। तो उस वक्त मिसाइल जा रहे थे, कुछ मिसाइल कहीं पहुँचे वहाँ, मगर वहाँ उसको पहले ही पता चला